हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम लोग JSSC, CGL और नगर पालिका की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम लेकर के आए हैं हमारा जो सिलेबस के अनुसार से पेपर 2 है। पेपर 2 के खोरठा भाषा के फुल लेंथ टेस्ट को, इसमें पूरे 100 प्रश्नों का टेस्ट हम लोग लगाएंगे और अपनी तैयारी को परखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न के साथ में। ठीक है, पहला प्रश्न आपका है, श्रीनिवास पानुरी के खोरठा के वाल्मीकि कौन कवि कहले हैं। मतलब श्रीनिवास पानुरी जी को खोरठा का वाल्मीकि किन्होंने कहा है। हम लोग जानते हैं कि श्रीनिवास पानुरी को खोरठा वाल्मीकि के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, तो खोरठा वाल्मीकि श्रीनिवास पानुरी को किसने कहा है। आपका ऑप्शन है राधा कृष्ण, दिनकर, प्रेमचंद, रामदयाल पांडे। तो इसके सही उत्तर को चुनिए आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा रामदयाल पांडे। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी रामदयाल पांडे। ठीक है, रामदयाल पांडे ने श्रीनिवास पांडे जी को खोरठा का वाल्मीकि के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, अब देखिए श्रीनिवास पांडे के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। श्रीनिवास पांडे, ठीक है, श्रीनिवास पांडे जो जिनका खोरठा विकास में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, इनका उपनाम है बरबड्डा अखय बोर। श्रीनिवास पांडे जी का, ध्यान से सुनिए कि श्रीनिवास पांडे जी का उपनाम क्या है, बरबड्डा अखय बोर। ठीक है, अखय बोर याद रखिए, अखय बोर कहा जाता है और एक महाकवि थे ये। इन्हें आधुनिक खोरठा श्रेष्ठ साहित्य का जनक भी बोला जाता है। क्या है, श्रीनिवास पांडे को आधुनिक खोरठा श्रेष्ठ साहित्य का जनक के रूप में जाना जाता है। सबसे पुराना कवि, ठीक है, और सबसे पुराना साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। यह एक छायावादी जनवादी कवि थे। ठीक है, याद रखिए। और इनको किन क्या क्या उपनाम से जाना जाता है, देखिए खोरठा के भीष्म पितामह। खोरठा का भीष्म पितामह किन्हें कहते हैं, श्रीनिवास पांडे को। खोरठा का भीष्म पितामह कह के इन्हें किसने बुलाया, तो किसने पुकारा है, खोरठा का भीष्म पितामह किसके द्वारा कहा गया है, तो विश्वनाथ दसुंधी राज के द्वारा। किसके द्वारा, विश्वनाथ दसुंधी राज। खोरठा वाल्मीकि तो तुम लोग देखें कि खोरठा वाल्मीकि कौन, रामदयाल पांडे। खोरठा टैगोर भी कहा जाता है किन्हें, श्रीनिवास पांडे को। खोरठा का टैगोर किन्हें कहा जाता है, श्रीनिवास पांडे को। और खोरठा का टैगोर नाम किसने दिया है, तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू। कौन, डॉक्टर चतुर्भुज साहू ने इन्हें खोरठा का टैगोर नाम दिया है। ठीक है, खोरठा नागार्जुन भी कहा जाता है श्रीनिवास पांडे को। खोरठा का नागार्जुन किसने कहा था, विकल शास्त्री। खोरठा का ऋषि राज भी कहा जाता है। क्या, खोरठा का ऋषि राज किसने कहा था, सुकुमार। कौन, सुकुमार। बरबड्डा अखय बोर जो हम लोग जानते हैं, अखय बोर के नाम से प्रसिद्ध है श्रीनिवास पांडे। ठीक है, तो किसने बोला है ये, शांति भारत। ठीक है, कवि जी याद रखिए, कवि जी। इन्हें श्रीनिवास पांडे जी को क्या बोला जाता था, कवि जी। ठीक है, और याद रखिए क्या कि श्रीनिवास पांडे जी का जन्म 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। कब हुआ था, 25 दिसंबर 1920 को बरबड्डा धनबाद में हुआ है। ठीक है, इनके पिता का नाम शालिग्राम पानुरी, माता का नाम दुखनी देवी। पिता का नाम शालिग्राम पानुरी, माता का नाम दुखनी देवी, पत्नी का नाम मूर्ति देवी। और क्या, इनका पुकारू नाम जो घर का नाम क्या था, ची निवास था। क्या था, ची निवास। और इन्हीं के जन्मदिन पर खोरठा दिवस मनाया जाता है। क्या, 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष खोरठा दिवस मनाया जाता है श्रीनिवास पांडे जी के जन्मदिन पर। श्रीनिवास पांडे जी का मृत्यु कब हुआ था, तो 7 अक्टूबर 1986 को। कब, 7 अक्टूबर 1986। ठीक है, इतना याद रखना है आपको इनके मतलब श्रीनिवास पांडे के बारे में। इनके प्रमुख रचना में हम लोग देख लें तो देखिए, एक मेघदूत का इन्होंने अनुवाद किया था खोरठा में। ठीक है, मेघदूत का सबसे पहले खोरठा अनुवाद किसने किया है, तो श्रीनिवास पांडे। इनका प्रमुख रचना में बाल किरण, जो बाल किरण है,
राम कथामृत है, ठीक है, आँखी गीत कविता संग्रह है। उसके बाद आप देख लीजिए चाबी काठी, जो हमें पढ़ना है अपने सिलेबस के अनुसार से, चाबी काठी नाटक एकांकी है, उनके रचनाकार श्रीनिवास पांडे जी हैं। उद्वासल कर नाटक, इसके भी रचनाकार श्रीनिवास पांडे जी हैं, उद्वासल कर नाटक, ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट श्रीनिवास पांडे के बारे में था, ठीक है। श्रीनिवास पांडे जी के दूसरा प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, श्रीनिवास पांडे जी के माई के नाम बता। देखिए अभी बताया ना कि श्रीनिवास पांडे जी के माता का नाम क्या था, तो श्रीनिवास पांडे जी का आपका ऑप्शन दिया है राधा देवी, रत्नी देवी, ठीक है। माता के नाम में राधा देवी, रत्नी देवी, तिनकी देवी, दुखनी देवी। तो सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा दुखनी देवी। क्या हो जाएगा, श्रीनिवास पांडे जी के माता का नाम क्या था, दुखनी देवी। और पिता का नाम क्या था इनका, तो श्रीनिवास पांडे जी के पिता का नाम शालिग्राम पानुरी। क्या, शालिग्राम पानुरी। श्रीनिवास पांडे जी के पत्नी का नाम क्या था, मूर्ति देवी। क्या, मूर्ति देवी, याद रखिएगा। और इन्हें कवि जी कह करके पुकारा जाता था, ठीक है, कवि जी। और इनका घरेलू नाम, घर का पुकारू नाम क्या था, ची निवास। क्या, ची निवास, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, पानुरी जी कौन बच्चर मैट्रिक पढ़ो हल। देखिए पानुरी जी मैट्रिक में किस साल थे, तो आपका ऑप्शन है 1936, 1939, 1942, 1945। तो सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 1939। श्रीनिवास पांडे जी मैट्रिक पास किए थे, मैट्रिक में पढ़ रहे थे 1939 में। कब, 1939 में, ठीक है, याद रखिएगा। और ये मात्र मैट्रिक तक ही पढ़ाई किए थे श्रीनिवास पांडे जी, कितना तक, तो मैट्रिक तक ही पढ़े थे। और मैट्रिक पढ़ने के बाद 1939 में इनके पिता का मृत्यु हो गया, और पिता की मृत्यु के कारण इन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया और अपना घर परिवार चलाने के लिए एक गुमटी, पान की गुमटी खोले, ठीक है, पान का गुमटी खोल करके बैठ गए। और गुमटी अपना दुकान, पान का गुमटी चलाते थे। उसके साथ साथ इन्होंने अपना मतलब कवि, मतलब खोरठा के क्षेत्र में, खोरठा बढ़ावा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। उसके बाद देखिए 39 में, याद रखिए यदि हम लोग 39 की बात करते हैं, 1939 में और क्या क्या था, ठीक है। 1939 याद रखिए कि 20 जून 1939, कब, 20 जून 1939 ये के झा जी, झा जी जो है कवि, खोरठा के कवि झा जी, उनका जन्म 1939 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक और याद रखिए कि 7 जनवरी 1939, 7 जनवरी 1939, 7 जनवरी 1939 को खोरठा के कवि विश्वनाथ नागर जी का जन्म हुआ है, ठीक है। तो 1939 में हम लोग क्या देखें कि 1939 में मैट्रिक, जिस समय, जिस वर्ष पांडुरी जी मैट्रिक पास किए, उसी वर्ष 1939 में झा जी का जन्म हुआ 20 जून 1939 को, और विश्वनाथ नागर जी का जन्म हुआ 7 जनवरी 1939 को, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि केतकी फूल क्या है, आपका है कि केतकी फूल लेतार ने राजा के की नाम है। मतलब केतकी फूल, सबसे पहले समझिए केतकी फूल क्या था, ठीक है। तो केतकी फूल क्या है कि हम लोग देखे हैं कि खोरठा लोक कथा, ठीक है, खोरठा लोक कथा हमें पढ़ना है, छागर गोरखिया और केतकी फूल, ठीक है। क्या है, छागर गोरखिया और केतकी फूल हमें लोक कथा पढ़ना है। तो उस लोक कथा में एक राजा आए हैं, राजा का नाम क्या था, आपका ऑप्शन है चमटू, दूसरा ऑप्शन है नीलकमल, हरिकमल और नील नारायण। तो सही उत्तर इसका आप चुनिए। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलकमल। क्या हो जाएगा, नीलकमल। केतकी फूल जो है, छागर गोरखिया और केतकी फूल, इसमें जो कैरेक्टर आया है उसमें से जो राजा है, राजा का नाम है नीलकमल, ठीक है। और उसमें जो छागर गोरखिया एक रहता है, देखिए केतकी फूल में क्या, छागर गोरखिया, ठीक है। तो छागर गोरखिया का नाम क्या रहता है, टेपा रहता है। क्या रहता है, जो मुख्य पात्र आपका है
छागर गोरखिया केतकी फूल में छागर गोरखिया मुख्य पात्र है, उसका नाम रहता है टेपा। क्या रहता है? टेपा रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या कि चमटू कौन है। तो चमटू फ्रेंड्स याद रखिएगा, हम लोग को एक लोक कथा पढ़ना है, धनेक धधेनी। ठीक है, धनेक धधेनी में एक जो बूढ़ी रहती है, बूढ़ी का बेटा का नाम रहता है चमटू, जो याद होगा आपको बंदर खरीद के लाता है। बूढ़ी उसको रुपक टका देती है, उसकी माँ रहती है चमटू की माँ, चमटू की माँ बूढ़ी की कुछ जाओ व्यापार करो, बिजनेस करो। उसके लिए वो क्या करता है, बाजार से जा कर के पिठिया मतलब बाजार जा कर के बंदर खरीद के ले आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, याद रखिए कि केतकी फूल जो है, छागर गोरखिया और केतकी फूल के संकलनकर्ता कौन है। ठीक है, तो छागर गोरखिया और केतकी फूल जो लोक कथा है, इसके संकलन करता है सावित्री देवी। कौन है? सावित्री देवी, याद रखिएगा, सावित्री देवी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। नीलकमल राजा कौन लोक कथा के एगो पात्र लागे। देखिए फिर घुमा उसी को पूछा है प्रश्न कि नीलकमल एक राजा है और ये किस लोक कथा के पात्र हैं। आपका ऑप्शन है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, धनेक धधेनी। नेक्स्ट ऑप्शन है बूढ़ी और ओकर नाती। नेक्स्ट ऑप्शन है केतकी फूल। तो अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखें ना, 4 नंबर में देखिए क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केतकी फूल। केतकी फूल में जो आपका है केतकी फूल लोक कथा, उसमें एक पात्र है राजा नीलकमल। ठीक है, अब देखिए क्या है, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। तो बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा जो लोक कथा है, इसके संकलनकर्ता कौन है। तो बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा क्या है, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा जो लोक कथा है, इसके संकलनकर्ता है दिनेश दिनमणि। कौन है? दिनेश दिनमणि, याद रखिएगा, दिनेश दिनमणि। धनेक धधेनी लोक कथा के संकलनकर्ता कौन है। तो शांति भारत है। कौन है? शांति भारत। बूढ़ी और ओकर नाती जो लोक कथा है, इसके संकलनकर्ता कौन है। तो अरविंद कुमार। कौन है? अरविंद कुमार। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, चाभी काठी के लेखक श्रीनिवास पांवरी कौन झारखंडी नेता संगी हले। मतलब देखिए चाभी काठी क्या है। चाभी काठी एक नाटक है। क्या है? चाभी काठी एक अंकी नाटक है और इस नाटक के लेखक कौन है। श्रीनिवास पांवरी जी हैं। कौन है? चाभी काठी नाटक के लेखक श्रीनिवास पांवरी जी हैं। और श्रीनिवास पांवरी का पूछ रहा है कि किस झारखंडी नेता के संग। ठीक है, मतलब अपना आना जाना मतलब मिलना जुलना रहता था। तो इस आपका ऑप्शन है शिबू सोरेन, टेकलाल महतो, विनोद बिहारी महतो, रामटहल चौधरी। तो सही उत्तर चुनिए इसका। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स विनोद बिहारी महतो। क्या हो जाएगा? श्रीनिवास पांवरी किसके संगी था। तो विनोद बिहारी महतो। और याद रखिए, देखिए चाभी काठी जो आपका दिया है, तो चाभी काठी, ठीक है, चाभी काठी का जो रचना हुआ था किस समय हुआ था। तो चाभी काठी का रचना 70 से 80 के बीच में, 1970 से 80 के दशक में हुआ था। कब? 1970 से 80। एग्जैक्ट इसका ईयर नहीं कहीं है, ठीक है, लेकिन आप देखिए 1970 से 80 के बीच में। ठीक है, और ये श्रीनिवास पांवरी का पहला नाटक है जो प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है आपका 2006। चाभी काठी 2006 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और ये श्रीनिवास पांवरी का पहला प्रकाशित नाटक है जिसका प्रकाशन पहले हुआ है। ठीक है, प्रकाशन, रचना नहीं, प्रकाशन याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि रचना की दृष्टि से देखा जाए तो श्रीनिवास पांवरी का पहला नाटक उद्वासल कर्ण है। ठीक है, कौन था? उद्वासल कर्ण, जो 1963 में रचना हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न 7वां नंबर देखिए, खोरठा वचन पावल जाए। खोरठा में वचन कितने हैं याद रखिए। तो बताइए खोरठा में कितना वचन है। तो खोरठा में 2 वचन है। ठीक है, अब आपको चुनना है कि कौन कौन सा है। तो खोरठा में एक वचन बहुवचन ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है एक वचन द्विवचन बहुवचन,
तीसरा ऑप्शन है एक वचन, बहुवचन, संत वचन, खोट्ठा वचन ना पावल जाए। तो सही उत्तर इसका चुनिए कि खोट्ठा में वचन कितना है। तो देखिए खोट्ठा में जो आपका है वचन वो 2 वचन है। वचन कितने हैं? 2 हैं। और कौन कौन है? तो एक वचन और बहुवचन है। क्या है? ऑप्शन ये सही होगा, एक वचन और बहुवचन। देखिए एक वचन से बहुवचन जब बनाते हैं तो एक वचन में प्रत्यय जोड़ करके, बहुवचन का कुछ प्रत्यय है, बहुवचन बोधक प्रत्यय है, उस प्रत्यय को जोड़ते हैं और बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ प्रत्यय हम लोग देते हैं क्या कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या क्या जोड़ते हैं? वैन प्रत्यय, ठीक है, ऐन प्रत्यय, ठीक है, और आपका ऐन हो गया गुला, गुली, गुलैन, गुलिन, ठीक है, ये सब प्रत्यय हम लोग जोड़ते हैं एक वचन से बहुवचन बनाए। मन हो गया, सब हो गया, इन हो गया, रीन, खीन, ये सब प्रत्यय जोड़ करके हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खोरठे एक वचन ले बहुवचन बने हैं। देखिए है ना कि खोरठा में एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? प्रत्यय जोड़ के, शब्द जोड़ के, उपसर्ग जोड़ के। तो आपको सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर देखिए क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ए और बी। और खोट्ठा एक वचन में हम लोग क्या बोलें कि प्रत्यय जोड़ते हैं। प्रत्यय क्या रहता है? एक शब्द का ही रूप रहता है, ठीक है, तो शब्द रहता है, तो शब्द पर प्रत्यय जोड़ करके हम लोग एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खोरठे बहुवचन के प्रभाव संबंध का कारक परे है, न परे है, कबू कबू परे है। तो बताना है कि खोरठा में बहुवचन के प्रभाव संबंध कारक में पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो बहुवचन में आपको बताना है कि खोरठा में बहुवचन का प्रभाव संबंध कारक पर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही उत्तर? चुनिए सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स हो जाएगा नाय परे है, ऑप्शन ये। खोरठा में बहुवचन के प्रभाव संबंध कारक पर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्वय केर बहुवचन होवे, मतलब त्वय शब्द आपका दिया है त्वय, तो इस त्वय शब्द का बहुवचन बनाना है, ठीक है। यह क्या है? सर्वनामिक शब्द है, सर्वनाम है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सही उत्तर चुनिए। आपका ऑप्शन है त्वरा, त्वहीन, तोहरा, त्वहें। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स त्वहीन। क्या हो जाएगा? त्वहीन। त्वय के बहुवचन क्या हो जाएगा? त्वहीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकर में रूढ़िया, रूढ़ उनार्थक संज्ञा हक है, चुनना है उनार्थक शब्द, ठीक है। उनार्थक शब्द आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए थरनी, रुखनी, दुनू या पतय। तो उनार्थक शब्द, उनार्थक शब्द आपको बनाना है। उनार्थक शब्द क्या होते हैं? जो छोटा रूप होता है, संक्षिप्त, मतलब छोटा रूप जिसको कहते हैं किसी भी नाम का। तो आपका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों, थरनी और रुखनी दोनों है ये रूढ़िया, एक रूढ़िया का एक कहता है उनार्थक शब्द है। क्या है? उनार्थक शब्द। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका पूछा है फिर एकर में जोरनी उनार्थक हक है। जोरनी मतलब यौगिक उनार्थक कौन सा है? सुपली, मछली, थरनी, ये सब है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सब है, क्योंकि सब जोड़ करके यौगिक शब्द का उनार्थक है, यौगिक उनार्थक शब्द है, ठीक है। तो सुपली भी, मछली भी, थरनी भी आपका यौगिक उनार्थक शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौन टा रूढ़िया उनार्थक है। आप ये बताना है कि कौन रूढ़ उनार्थक शब्द है। टुपली, टोपरा, पहरी, छमनी। तो सही उत्तर इसका चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स टोपरा। क्या हो जाएगा? कौन? तो टोपरा हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सातों गोतनी सुगा के की देखें बांध से पानी भोर आने कहलथिन। मतलब जो 7 गोतनी, आप बताइए इस
किस 7 गोतनी, ये जो क्वेश्चन है किस अध्याय से, मतलब किससे, कहाँ से लिया गया है? तो देखिए ये आपका कोठा लोक कथा जो हमें पढ़ना है, और कौन सा लोक कथा? 7 भाई एक बहन, 7 भाई, ठीक है, 7 भाई और एक बहन, 7 भाई और एक बहन से आपका प्रश्न है। 7 गोतनी, उसी में रहता है 7 गोतनी सुगा 7 भाई एक बहन का जो मुख्य पात्र सुगा है ना। तो 7 गोतनी सुगा के की दे के बांध से पानी भोर के आने कहलथिन। तो क्या दिया था पानी लाने के लिए? तो आपका ऑप्शन है फुटल घेला, गगरा, फुटल चुका, हाड़ी। तो सही उत्तर चुनिए इसका फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा फुटल घेला। क्या हो जाएगा? फुटल घेला दे करके उसको कहता है बांध से जो जाए करके अगरा में भर के पानी लाना, ठीक है। तो पानी फूटा हुआ कैसे लाएगी? तो पता है ना कि मेढक से वो विनती करती है, मेढक आता है, फूटे हुए जगह पर बैठ जाता है, फिर पानी भर के लाती है सुगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धनिक धधेनी के लताल ने बूढ़ी के बेटा के की नाम रे? धनिक धधेनी क्या है? धनिक धधेनी आपका एक लोक कथा है, ठीक है। और धनिक धधेनी लोक कथा के संकलनकर्ता कौन है? तो शांति भारत है। कौन है? शांति भारत। तो इसमें एक बूढ़ी रहता है, बूढ़ी का बेटा का नाम क्या रहता है? मंगरू, चमटू, चाखन, गोपाल। सही उत्तर चुनिए इसका। तो सही उत्तर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा चमटू। क्या हो जाएगा? बूढ़ी का बेटा। धनिक धधेनी में बूढ़ी का बेटा का नाम रहता है चमटू, जिसे बूढ़ी रुपया टका दे करके बोलती है कि जो बाजार व्यापार कोनो व्यापार कर। और चमटू जाता है, रुपया पैसा क्या करता है कुछ समझ में नहीं आता, तो लास्ट में एक बंदर ले आता है ना। क्या करता है? बंदर ले आता है, और बंदर के कृपा से ये जो है पूरा एक राजा बन जाता है। लेकिन धन का इसको इतना गर्व हो जाता है कि इसको कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ समझ नहीं आता, लास्ट में फिर इसलिए धन का घमंड हो जाता है। धन के घमंड के कारण से फिर ये सारा कुछ अपना खो देता है, क्योंकि बंदर का ही जो जिन्होंने इसको अमीर बनाया उसी को भूल जाता है, और फिर तो उसी के कारण से इसको फिर सारा कुछ खोना पड़ता है। जो बंदर पूरा इसका महल वहल घर सब आग लगा देता है, सब जल के मर जाता है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, एकर में गुणवाची विशेषण ना है के? गुणवाची विशेषण आपको चुनना है। गुणवाची विशेषण कौन नहीं है? गुणवाची विशेषण कौन ना है के? सुंदर, रोका, आपका जो ऑप्शन है पहला में सुंदर, रोका। बी ऑप्शन है गोल, भिंजल। सी ऑप्शन है काना, मोटगर। और डी ऑप्शन है दुपैला। तो सही उत्तर इसका चुनिए कि देखिए विशेषण बनाने वाला सुंदर आपका विशेषता बतलाता है ना, गुण बताता है, गुणवाची विशेषण है काना, मोटगर, गोल, भिंगल। लेकिन दुपैला ये क्या है? दुपैला आपका मात्रावाची विशेषण है। क्या है? मात्रा बताने वाला विशेषण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दुपैला, क्योंकि दुपैला जो है सो मात्रात्मक विशेषण है, मात्रा बताता है, ठीक है। बाकी आपका जो सुंदर है, गोल है, भिंगल है, रोका है, काना है, मोटगर है, ये सब गुण बताता है, ठीक है। तो गुणवाची विशेषण हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वनाथ दशरथी राज कौन नौकरी शुरू कर ले? विश्वनाथ दशरथी राज जो खोटा कवि हैं, ये क्या कौन सी कहाँ पर नौकरी करते थे? आपका ऑप्शन है गंगा नारायण उच्च विद्यालय, बिजुरिया उच्च विद्यालय, राम रुद्रा हाई स्कूल चास बोकारो, या कोई ना। देखिए विश्वनाथ दशरथी राज जी जो थे, ठीक है, विश्वनाथ दशरथी राज जो थे, वो विश्वनाथ दशरथी राज एक कवि के मतलब कवि के साथ साथ में खोटा साहित्यकार के साथ साथ में एक शिक्षक थे। और ये गंगा नारायण उच्च विद्यालय, कहाँ? गंगा नारायण उच्च विद्यालय में पढ़ाते थे। कहाँ? गंगा नारायण उच्च विद्यालय में शिक्षक के तौर पर काम करते थे, ठीक है। तो देखिए विश्वनाथ दशरथी राज के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन गंगा नारायण उच्च विद्यालय, ठीक है। 17 का सही उत्तर गंगा नारायण उच्च विद्यालय में ये शिक्षक थे। उसके बाद देखिए विश्वनाथ दशरथी राज, ठीक है, विश्वनाथ दशरथी राज के बारे में। तो विश्वनाथ दशरथी राज जी जो थे, ठीक है, तो विश्वनाथ दशरथी राज इनका जन्म कब हुआ था? तो विश्वनाथ दशरथी राज का जन्म 15 अप्रैल 1943। कब? 15 अप्रैल, ठीक है, याद रख लीजिए 15 अप्रैल 1943 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1943 को। कहाँ हुआ था?
मटमुरना का मटमुरना कतरास धनबाद में हुआ था। ठीक है, उसके बाद विश्वनाथ दसुंधी राज जी का निधन कब हो गया? तो निधन 16 अक्टूबर 2009 को। कब? याद रखिए 16 अक्टूबर 2009 को विश्वनाथ दसुंधी राज जी का जन्म मृत्यु हुआ। ठीक है, इनके पिता का नाम विश्वनाथ दसुंधी राज जी के पिता का नाम मुखराज दसुंधी, क्या? मुखराम दसुंधी, और माता का नाम फूटा देवी। क्या था? फूटा देवी। ठीक है, और इनके पत्नी का नाम कंचन देवी। विश्वनाथ दसुंधी राज जी के पत्नी का नाम कंचन देवी था। ठीक है, यदि विश्वनाथ दसुंधी राज जी के प्रमुख रचना में हम लोग देखें तो आपका एक ढलती शाम की सूरज, याद रखिए ढलती शाम की सूरज जो हिंदी उपन्यास है इनका, क्या है? ढलती शाम की सूरज विश्वनाथ दसुंधी राज जी के प्रमुख मतलब जो एक प्रसिद्ध रचना में एक है ढलती शाम की सूरज, हिंदी उपन्यास है। वेदना के पंख ये भी इनका हिंदी कविता संग्रह है। विश्वनाथ दसुंधी राज जी का हिंदी कविता संग्रह है एक के पंख। ठीक है, और देखिए हम लोग को जो पिछले सिलेबस में पढ़ना था अजगर नाटक के रचनाकार विश्वनाथ दसुंधी राज। भगजोगनी उपन्यास एक है। ठीक है, ये भी विश्वनाथ दसुंधी राज जी का है। ठीक है, और आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका इनखर मतलब किसका? जो ऊपर का प्रश्न था विश्वनाथ दसुंधी राज। ठीक है, इनखर मतलब विश्वनाथ दसुंधी राज के रचनाएं लागे मतलब कौन कौन इनका रचना है? देखिए आपका ऑप्शन दिया है पुटुसर परास, माटिक पुथैल, घूर मुरली बेलतर, सभे। तो आपको सही उत्तर इसका चुनना है। तो सही उत्तर बताइए कि इनका कौन सा रचना कौन जो है विश्वनाथ दसुंधी राज जी का रचना है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सभे। माटिक पुथैल, पुटुस परास, गुड़ मुरली बेलतर, ये तीनों विश्वनाथ दसुंधी राज जी का रचना है। इसमें देखिए पुटुस परास क्या है? पुटुस परास कविता संग्रह है इनका। क्या है? पुटुस परास जो है आपका पुटुस परास ये विश्वनाथ दसुंधी राज जी का कविता संग्रह है। माटिक पुथैल, क्या? माटिक पुथैल ये भी विश्वनाथ दसुंधी राज जी का रचना है और ये इनका कहानी संग्रह। क्या है? माटिक पुथैल विश्वनाथ दसुंधी राज जी का कहानी संग्रह है। ठीक है, और घूर मुरली बेलतर ये भी इनका फेमस रचना है। घूर मुरली बेलतर ये इनका लघु कथा संग्रह है। क्या है? लघु कथाओं का संग्रह है घूर मुरली बेलतर। तो याद रखिए पुटुस पर परास, माटिक पुथैल, घूर मुरली बेलतर, ठीक है, भगजोगनी उपन्यास, ठीक है, अजगर नाटक, ये सारा रचना जो है सो विश्वनाथ दसुंधी राज जी का रचना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। देखिए कि किनका मतलब विश्वनाथ दसुंधी राज, ठीक है, इनका श्रीनिवास पांडुरी सम्मान से कहिया सम्मानित करल गेल हलै। मतलब विश्वनाथ दसुंधी राज जी को श्रीनिवास पांडुरी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया, लेकिन कब, किस वर्ष? आपका ऑप्शन है 1992, 1993, 1994, 1995। सही उत्तर चुनिए। तो इनका जो विश्वनाथ दसुंधी राज जी को श्रीनिवास पांडुरी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया, सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 1992। क्या हो जाएगा? 1992। और याद रखिएगा इसमें कि विश्वनाथ दसुंधी राज जी को 29 जनवरी 2006, कब? 29 जनवरी 2006 को श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार? तो इनको देखिए 1992 में श्रीनिवास पांडुरी स्मृति सम्मान और 2006 में श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान किनको मिला है? तो विश्वनाथ दसुंधी राज जी को। अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 20 नंबर का। देखिए बूढ़ी की देख के चमटू के बाजार भेजल हल। देखिए बूढ़ी क्या दे करके चमटू को बाजार, तो चमटू कौन था? चमटू बूढ़ी का बेटा था। तो बूढ़ी और कौन, किस कहानी से है ये? तो ये लोक कथा आपका जो है लोक कथा धनेक धधेनी से प्रश्न लिया गया है। बूढ़ी की दे के चमटू के बाजार भेजल हल। धनेक पान, कुर्थी, एगो टका या सोना की अंगवाली, क्या देकर के भेजा था? सही उत्तर चुनिए। तो देखिए धनेक धधेनी में
बूढ़ी का बेटा रहता है चमटू, और बूढ़ी अपना बेटा को एगो रुपक टका दे करके बाजार भेजती है कि जो बाजार व्यापार करे ले। लेकिन और तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका, एगो टका, सी ऑप्शन। ठीक है, रुपक टका, वो भी रुपा मतलब चांदी का टका। और लेकिन बाजार जाता है, बाजार में कुछ भी इसको समझ नहीं आता, तो लास्ट में क्या करता है, एक बंदर खरीद के चमटू ले आता है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आपका है फ्रेंड्स, चमटू बाजार ले की कीन के आने। तो देखिए चमटू बाजार से क्या कीन के लाता है, गाय, छगरी, सुगा, बांदर। तो सही उत्तर इसका चुनिए आप लोग। तो सही उत्तर हो जाएगा बांदर। चमटू बाजार से क्या कीन के लाता है, बांदर खरीद के लाता है। ठीक है, नेक्स्ट है धनिक धधेनी के लताड़ने कौन वाक्य सही नख है। मतलब जो ये 400 ऑप्शन आपका दिया है उसमें से धनिक धधेनी जो लोक कथा है उसके अनुसार से कौन सही नहीं है, इसमें आपको चुनना है। एक एगो बूढ़ी ओकर बेटा चमटू और बांदर के कहानी लागे। तो देखिए हाँ, एक बूढ़ी था, उसका बेटा चमटू था, और चमटू बाजार से जब खरीद के लाता है बंदर, उसी का एक कहानी है। ठीक है, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। धनिक धधेनी एक लोकगीत है। तो देखिए धनिक धधेनी एक लोकगीत है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है एगो शिष्ट कहानी नाय लागे। और नेक्स्ट ऑप्शन है बांदर चमटू के गढ़े आग लगा दिए। तो देखिए इसमें आपका सही उत्तर चुनना है। ठीक है, कि कौन धनिक धधेनी के अनुसार से, धनिक धधेनी क्या है, एक लोक कथा है। तो देखिए यहाँ दिया है कि धनिक धधेनी एक लोकगीत लागे, यही तो आपका ऑप्शन सही, मतलब जो गलत लिखा हुआ है लाइन, गलत वाक्य है, जिस जो क्वेश्चन के अनुसार से आपका प्रश्न के अनुसार से सही उत्तर होगा बी नंबर, कि धनिक धधेनी एक लोकगीत ना होकर के क्या था, एक लोक कथा है। क्या है, धनिक धधेनी लोकगीत नहीं है बल्कि लोक कथा है। कह रहा है नेक्स्ट आपको सी में क्या कर रहा है, शिष्ट कहानी ना है। कहा शिष्ट कहानी तो नहीं है, ये लोक कहानी है। ठीक है, और देखिए डी में क्या कहता है, बंदर चमटू के गढ़े आग लगा दे। हाँ, बंदर जो है अंत में चमटू के गढ़ में, राज्य में आग लगा देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है आपका धनिक धधेनी के लतार ने सही उत्तर चुने। देखिए धनिक धधेनी उसी का आपका सही, और धनिक धधेनी के रचनाकार कौन है, धनिक धधेनी एक लोक कथा है, और इस लोक कथा धनिक धधेनी के रचनाकार शांति भारत है। कौन है, शांति भारत। ठीक है, शांति भारत। और देखिए इसमें क्या कर रहा है कि धनिक धधेनी के जो लोक कथा है उसके बारे में आपको सही उत्तर चुनना है। एगो तो ऑप्शन आपका है एगो शिष्ट कहानी लागे। धनिक धधेनी क्या शिष्ट कहानी है, एगो नाटक लागे। क्या एक धनिक धधेनी एक नाटक है, एगो लोक कथा लागे। क्या धनिक धधेनी लोक कथा है, और आपका ऑप्शन है एगो लोकगीत लागे। क्या धनिक धधेनी एक लोकगीत है। तो सही उत्तर इसका चुनना है आपको। ठीक है, धनिक धधेनी क्या है, लोकगीत है, लोक कथा है, नाटक है, तो क्या है। तो देखिए धनिक धधेनी क्या है, लोक कथा है। क्या है, लोक कथा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन लोक कथा। और धनिक धधेनी के रचनाकार कौन है, शांति भारत है। कौन है, शांति भारत। धनिक धधेनी के रचनाकार शांति भारत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग जानते हैं कि समास ककरा कहल जाए। समास क्या है। ठीक है, दू साड़ा के मेल के, दू भाषा के मेल के, दू ले बेसी साड़ा के मेल के, दू चाहे दू से बेसी पदे के मेल से। तो साड़ा किसे कहा जाता है, साड़ा सॉरी समास। क्या समास किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर आपको चुनना है कि समास क्या था, कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 24 का सही उत्तर डी हो जाएगा। दू चाहे दू से बेसी पद के मेल के समास कहल जा है। नेक्स्ट है खोरठा समासे के क्या गो भेद चले हैं। खोरठा में समास के कितने भेद हैं। खोरठा में आपको चुनना है कि खोरठा में समास के कितने भेद हैं। तो देखिए खोरठा में भी हम लोग देखेंगे तो अलग अलग कवि का अलग अलग मत है। ठीक है, अलग अलग कवियों का अलग अलग मत है, लेकिन यदि हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से बताया गया कि खोरठा में 6 भेद हैं। ठीक है, और एक और इसमें जोड़ा गया है नए समास।
ठीक है। नए समास उसको जोड़ेंगे तो 7 समास है। खोट्ठा में कितने समास? 7 समास। तो ठीक है, तो याद रखिए इसमें खोट्ठा में पूछा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 7। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। खोट्ठा में समास कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कि समास कौन कौन है। अब देखेंगे यदि हम लोग देखिए मुख्य रूप से हिंदी में कितना समास है। हिंदी में आपका 6 है ना। हिंदी में समास के प्रकार 6 हैं और खोट्ठा में आपका 7 है। ठीक है, खोट्ठा में समास के भेद कितना है? 7 है। देखिए एक झा जी के अनुसार से आप जाएंगे तो 8 समास बताए हैं। गजाधर महतो के अनुसार आप देखें तो 8 बताए हैं। बी एन ओदार के अनुसार देखिए तो 7, लेकिन मुख्य रूप से 7 ही है खोट्ठा का। ठीक है, कौन कौन है? अब अविभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है आपका द्वंद्व समास और छठा आपका बहुव्रीहि समास। और एक आपका जो है वो नए समास है। कौन है? नए समास। इसलिए याद रखिएगा 7 समास के 7 प्रकार। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपका कि जे समासें बादे के पदे महत्व रहे तकरा की कहल जाए। मतलब जिस समासिक शब्द में बाद का पद प्रधान हो जाए तो उसे किस प्रकार का समास कहते हैं। यरसरहित समास, जिसको द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास या अविभाव समास। तो सही उत्तर आपको चुनना है कि समास है बादेक पद, उत्तर पद मतलब बाद का पद जो महत्वपूर्ण हो जाए उसको किस प्रकार का समास कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होता है इसमें कि पांचों पद बाद का पद जिस समासिक पद में प्रधान हो जाए तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए उसमें कहता है अविभाव समास क्या है। अविभाव समास आपका क्या है कि अविभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है? अविभाव समास में प्रथम पद जो रहता है वो प्रधान होता है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास क्यों कहते हैं? ठीक है, तो द्वंद्व समास क्या हो गया? तो द्वंद्व समास में क्या रहता है? द्वंद्व समास में आपका मतलब दो पद जो रहता है दोनों पद में विरोधाभासी अर्थ रहता है। ठीक है, जैसे माय बाप, राम लक्ष्मण, आगू पेछू, लेन देन, काटा काटी, ये सब शब्द आपका हो गया द्वंद्व समास, जिसको यरसरिया समास भी कहते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या रहता है कि एक जो शब्द बनता है ना, इस शब्द में जब जोड़ा जाता है, दो पद मिल करके जब शब्द बनता है तो एक किसी अन्य को संबोधित करता है। ठीक है, तो उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर। देखिए कारक चिन्ह मतलब कारक विभक्ति के छपित लोप कैर के कौन समास बने। मतलब जिसमें कारक विभक्ति छिपा हुआ रहता है और कारक विभक्ति आपको स्पष्ट सामने नहीं दिखाई देगा, मतलब वो छिप जाता है। तो उससे कारक विभक्ति को छपित करके मतलब लोप करके कौन सा कारक मतलब कौन सा समास बनता है। आपका ऑप्शन है अरसरिया समास, मतलब जिसको द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास, नेक्स्ट है कर्मधारय समास और नेक्स्ट है अविभाव समास। तो आपको सही उत्तर आपको चुनना है। कारक विभक्ति को लोप करके कौन सा समास बनता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास को जब आप जो पद का मेल कहते हैं उस पद के मेल को जब हम लोग तोड़ेंगे तो उसमें कारक विभक्ति स्पष्ट झलकता है। ठीक है, तो कारक विभक्ति आता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट है घर घुसड़ा। क्या है? घर घुसड़ा कौन समासे के प्रत्यय रखे। घर घुसड़ा जो आपका शब्द है इसका समास बताना है कि किस प्रकार के समासिक शब्द हैं। तत्पुरुष समास, अरसरिया समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो सही उत्तर चुनिए इसका। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा
तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संज्ञा के अवधि मतलब संज्ञा के बदले, ठीक है, अवधि मतलब बदले प्रयोग होवे शब्द की कहल जाए। संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाला, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाला शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, बद संज्ञा कहते हैं या अव्यय कहते हैं। तो सही उत्तर चुनिए इसका। सही उत्तर हो जाएगा सर्वनाम। क्या हो जाएगा? सर्वनाम। संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को, संज्ञा के स्थान पर जो नया शब्द आता है, संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है, जे परतक से पास हद तक, जे परतक से पास होता तक, ये वाक्य जे से कैसन सर्वनाम है? जे पढ़ते से पास होता है। इस वाक्य में आपको जे से किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको चुनना है। आपका ऑप्शन है निश्चयवाची सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सही उत्तर चुनिए इसका। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंधवाचक। जे से एक दूसरे को रिलेट करा, जे पढ़ते से पास करते हैं। देखिए तो संबंध बना रहा है ना एक शब्द एक दूसरे से, तो ही कहता है, इसीलिए संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है आपका, तोर घरे केव या कोई आयल हो। तोर घरे केव आयल हो मतलब कोई आया है, आपके घर में कोई आया है, लेकिन कौन आया है नहीं पता है। इसका सर्वनाम बताना है आपको, किस प्रकार का सर्वनाम। तो के यार कोई, के यार कोई जो शब्द है किस प्रकार के सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए क्या हो जाएगा ये? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आयल हो, नहीं जान रहे हैं कौन आया नहीं आया है, कोई आयल हो, ठीक है। तो कोई मतलब कोई भी हो सकता है, तो ये अनिश्चितता को प्रकट कर रहा है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर अनिश्चयवाचक डी नंबर। नेक्स्ट है आपका, तोर घरे आज आयल हो। तोर घरे आज आयल हो, बीच में खाली जगह, तोर घरे आज खाली जगह आयल हो। खाली ठामे सब सही सर्वनाम की होते हैं। तोर घरे से आयल हो, ऑप्शन देखिए, से है, तो है, आपने है, के यार कौन हो। तो आपको सही उत्तर चुनना है। और देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी है प्रेजेंट टेंस में, तो इसके अनुसार से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्या है। ऑप्शन डी हो जाएगा कि तोर घरे आज के आयल हो या कौन आयल हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? इसका उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, आपन काम ऊ आपने करे हैं। आपन काम ऊ आपने करे हैं, वो अपना काम खुद करता है, अपने करता है। एकर में या आपने जो शब्द है आपने की लागे संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सही उत्तर आपको चुनना है। तो देखिए आपने, ठीक है, आपने शब्द जो है ये आपका क्या है? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका निजवाचक सर्वनाम, निजता को प्रकट करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि देखिए खोट्ठा में आपका पूछा जाए सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, तो सर्वनाम आपका खोट्ठा में 6 प्रकार का। सर्वनाम का भेद कितना है खोट्ठा में सर्वनाम 6 हैं। कौन कौन सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, खोट्ठा वचन क्या गो है? अब पूछा है खोट्ठा में कितने वचन है, तो वचन बताना आपको खोट्ठा में कितने वचन है। एक तो खोट्ठा में क्या वचन है? वचन आपका अभी बताए थे खोट्ठा में 2 है। कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। तो किस प्रकार के क्या हो गया? 2। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, दू बिहा दुर्गति के लेतार में सही वाक्य कौन ता लागे? दू बिहा दुर्गति पहले क्या है देखिए, दू बिहा दुर्गति क्या है? दू बिहा दुर्गति आपका खोट्ठा लोक कथा है। क्या है? खोट्ठा लोक कथा है। तो खोट्ठा लोक कथा दू बिहा दुर्गति, इसमें सही वाक्य को चुनना है। कथा है लोरा चाणा चाणिए बिहा के ललक, ठीक है, और कथा है वकर खेत बाड़ी आर टाण दमे रहल
तो आपको सही उत्तर इसका चुनना है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही दोनों आपका हो जाएगा जो दुबिहा दुर्गति के अनुसार से सी नंबर, चूँकि वो क्या रहता है, क्या करता है कि जल्दी जल्दी में शादी भी करता है और उसके भरोसे क्या रहता है, खेत बाड़ी सब उसी के भरोसे अकेले रहता था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी शादी भी करता है। ठीक है, तो सही उत्तर सी हो जाएगा। कहता दुबिहा दुर्गति के लेतारले सही वाक्य फिर छठे कि लोकटा में जो आदमी रहता है, लोकटा छोटकी बहू के बेसी माने हले। जो दुबिहा दुर्गति में जो पात्र हैं, जो मुख्य पात्र है, वो जो आदमी है वो क्या कहता है कि लोग अपनी छोटी बहू को बेसी मानती, तो मेरी छोटी पत्नी को ज़्यादा मानता था। छोटकी बहू तनी बुड़बक हले। तो देखिए इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि छोटकी पत्नी उसका क्या बुड़बक थी, तो सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर है कि देखिए पहला ऑप्शन आपका ए, दूसरा में दो और दोनों सही है, ये चुनना है। तो देखिए उसकी जो छोटकी बहू थी, मतलब उस आदमी का दुबिहा दुर्गति में जो व्यक्ति था, जल्दी जल्दी शादी किया था, 2 शादी किया था। ठीक है, तो उसका जो छोटी नई वाली जो पत्नी थी, मतलब छोटी पत्नी थी, उसको वो बेसी मानता था कहानी के अनुसार से। और क्या वो बुड़बक थी? नहीं, बुड़बक नहीं थी। ठीक है, तो सही उत्तर केवल एक हो जाएगा, ये नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बड़की बहू केकर ले तेल में साय दिल ले, केकर में। ठीक है, बड़की बहू मतलब ये भी आपका दुबिहा दुर्गति से ही है। ठीक है, प्रश्न 37 नंबर का। तो 37 नंबर में जो बड़की पत्नी रहता है उस व्यक्ति का, वो बड़ी वाली पत्नी जो रहती है, पुरानी पत्नी जो रहती है, पहले वाला जिससे पहले शादी करती है, क्या वो केकर में तेल में साय देते हैं? तो किस में मिला देता है? गोगधाने, नाढ़रे, आपका ऑप्शन है नाढ़रे, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बीन चार छोड़बल गुंदली या मड़ुआ में। तो देखिए जो तेल मिला देती है उसको सबक सिखा, सोचती है कि छोटका, जिसको जलन आने लगता है कि जो उसका पति था वो कि छोटकी बेसी माने हमारा ना माने, तो अगर आप सिखावे आते बेस के नहीं सबक, तब इसीलिए वो क्या कहती है कि जिसे खाना बनाती है उस चावल जो रहता है बिना चार छोड़बल जो गुंदली रहता है, उस गुंदली में तेल मिला देती है। कौन? बड़की पुरानी पत्नी जो रहती है वो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिन चार छोड़बल गुंदली में। अब देखिए यदि इसमें हम लोग देखते हैं कि दुबिहा दुर्गति जो है, दुबिहा दुर्गति क्या है? लोक कथा है। क्या है? लोक कथा है। और दुबिहा दुर्गति लोक कथा के रचनाकार कौन है, मतलब उसका संकलन करता कौन है? तो दुबिहा दुर्गति जो है लोक कथा, इसके संकलन करता ए.के. झा जी हैं। कौन है? ए.के. झा जी। ठीक है, कौन है? ए.के. झा जी। और ए.के. झा जी का जन्म कब हुआ था? तो 20 जून 1939 को। कब? 20 जून 1939 को। कहाँ? चंडीपुर गांव बोकारो में। कहाँ? चंडीपुर बोकारो में इनका जन्म हुआ था ए.के. झा जी का। ठीक है, और क्या नाम जिसे झारपात के नाम से या वेदरबाज के उपनाम से जाना जाता है, झारपात। अजीत कुमार झा का, ए.के. झा का पूरा नाम क्या था? अजीत कुमार झा। क्या था? अजीत कुमार झा। और इन्हें क्या कहा जाता था? उपनाम झारपात के उपनाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका तोय आपन चरखाएं तेल दही, मतलब तोय आपन चरखाएं तेल दही, एकर में तोय या आपन कौन सर्वनाम है? फिर सर्वनाम पूछा कि तोय कौन सर्वनाम है और आपन कौन सर्वनाम है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर आपको चुनना है कि क्या तोय का पुरुषवाचक सर्वनाम, आपन के संबंधवाचक सर्वनाम, तोय निजवाचक सर्वनाम और आपन निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए ऑप्शन सी है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है सवालवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए तोय जो है आपका, तोय शब्द है जो तोय है पुरुषवाचक सर्वनाम, और आपन जो है सो आपन है संबंध निजवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम और आपन है आपका, तो आपन है क्या? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा सही उत्तर? सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा के लेतारले की सही लागे। बूढ़ा बूढ़ी क्या है? बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा क्या है? तो बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा आपका, इसके बारे में सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो देखिए पहला है एगो पद साहित्य के भाग लागे, एगो लोक कथा है के, एकर संकलन करता दिनेश दिनमणि जी है के,
आपका ये आ सी, ठीक है, ये आर सी दुयो सही होते हैं। तो आपको इसका सही उत्तर चुनना है कि किसका। देखिए इसमें जो ऑप्शन आपका डी नंबर जो ऑप्शन दिया ना थोड़ा गलत है, ठीक है, इसमें आप सुधार लीजिए कि ए के जगह बी कर दीजिए, ए के जगह क्या कर दीजिए, यहाँ बी कर दीजिए, ठीक है। क्या कहता देखिए, ए गो पद साहित्य भाग लागे, ठीक है, तो इसमें क्या आपका बूढ़ा बूढ़ी जो है ये पद साहित्य है या गद्य साहित्य है। तुम देखेंगे कि बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा एक गद्य साहित्य का भाग है, पद साहित्य नहीं बल्कि गद्य साहित्य। ये आपका ये नंबर ऑप्शन गलत है, ठीक है, गलत हो जाएगा। ये लोक कथा लागे, हाँ, बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा एक लोक कथा है और एक संकलन करता दिनेश दिनमणि है। तो बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा के संकलन करता जो लोक कथा है उसके संकलन करता दिनेश दिनमणि है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी और सी। कौन हो जाएगा, बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा में कौन बातें का झगड़ा हुआ। देखिए बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा जो लोक कथा है जिसके संकलन करता दिनेश दिनमणि जी हैं, इसमें किस चीज़ का झगड़ा होता है, किसके किसके बीच होता है। तो देखिए बूढ़ा बूढ़ी में एक बूढ़ा रहता है एक बूढ़ी रहती है, उसको दोनों को पीठा खाने का इच्छा करता है, इसलिए उन लोग पीठा बनाता है रात में और साते को पीठा बनता है और वही पीठा को लेकर के झगड़ा हो जाता है बूढ़ा बूढ़ी में कि के 4 पीठा खेते हैं और के 3 पीठा कहते हैं। तो देखिए किस क्या चीज़ को लेकर के झगड़ा होता है। तो ऑप्शन आपका है दूध बांटे के, शिकार बांटे के, पीठा बांटे के, पंतुआ बांटे के। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर पीठा बांटे के। पीठा बांटने को लेकर के मतलब 7 पीठा बनता है तो दोनों में बूढ़ा बूढ़ी में झगड़ा होता है कि के हम ये 4 को खेते हैं और के 3 पीठा खेते हैं, उसको लेकर के दोनों में झगड़ा होता है, ठीक है। तो पीठा बांटने को लेकर के। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, गुदू पुचू रानी और कौआ के लतारने सही के जान। तो गुदू पुचू रानी और कौआ इसके बारे में आपको सही उत्तर चुनना है। आपका क्या कि देखिए लोक कथा लागे, लोकगीत लागे, कविता लागे, नाटक लागे। तो ये क्या है, गुदू पुचू रानी जो है सो क्या है, गुदू पुचू रानी लोक कथा है, लोकगीत है, कविता है, नाटक है। तो सही उत्तर इसका चुनना है फ्रेंड्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, लोक कथा हो जाएगा। क्या है, गुदू पुचू रानी और कौआ क्या है, एक लोक कथा है। और गुदू पुचू रानी और कौआ जो लोक कथा है, इस लोक कथा के संकलन करता कौन है। तो इसके संकलन करता गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा है, इसके संकलन करता बंसीलाल बंसी है। कौन है, याद रखिए, इसके गुदू पुचू रानी और कौआ जो है इसके संकलन करता बंसीलाल बंसी है। कौन है, बंसीलाल बंसी। कौन है, बंसीलाल बंसी। और बंसीलाल बंसी लिख लीजिए आप लोग। बंसीलाल बंसी का जन्म जो हुआ था 11 मार्च 1954 को हुआ है। कब हुआ है, बंसीलाल बंसी का जन्म 11 मार्च 1954 में हुआ है। कब हुआ है, 11 मार्च 1954 को। कहाँ, चौफांद बोकारो, चौफांद बोकारो में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खोरठा मुख्य रूप में के गो लिंग के विधान है। खोरठा में लिंग कितना है, आपको चुनना है सही उत्तर। खोरठा में लिंग के कितने विधान हैं, ठीक है, लिंग कितने प्रकार के हैं। तो खोरठा में कितना लिंग है, लिंग मुख्य रूप से खोरठा में देखिए तो लिंग के 3 प्रकार हैं। खोरठा में कितने प्रकार हैं, लिंग के 3 प्रकार हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही सी नंबर सही। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन लिंग है, तो आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खोरठा के लिंग। खोरठा में जो है लिंग वो शब्द के आधार चले हैं, वस्तु के आधार चले हैं, दुइयों के आधार चले हैं, कोनो आधार ना चले हैं। तो चुनना है कि देखिए सही उत्तर इसका जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। खोरठा में लिंग वस्तु के आधार पर चलता है, ना कि शब्द के आधार पर, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक नहीं होता है, बल्कि खोरठा में जो लिंग विधान वो वास्तविक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एकड़ में कौन लिंग के विधान खोरठा भेटा। आप देखिए
कौन है लिंग? खोट्ठा में लिंग का प्रकार आपको छाटना है। टटका लिंग, वचन लिंग, नावा लिंग। बी नंबर है सोहना लिंग, अर्सायडी लिंग, समलिंग। सी नंबर है पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। और डी में सभी। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये खोट्ठा में लिंग के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट है आपका एकर में युभे लिंग शब्द लागे। देखिए अब एक आपको अलग से याद रखना है, तो ना कभी कभी पूछा जाता है युभे लिंग। खोट्ठा में युभे लिंग के भी कुछ शब्द लिए जाते हैं, और युभे लिंग शब्द ये आपका पूछा हुआ एक प्रश्न है। देखिए लिंग का भी प्रकार, जो कौन कौन लिंग है खोट्ठा में, और ये युभे लिंग का भी। तो पूछा गया क्या कि छौआ, पोहना, गिदर, ये सब किस प्रकार की कौन सा लिंग है? तो आपको याद रखना है ये तीनों आपका तीनों का तीनों जो ऑप्शन है, ठीक है, तीनों ऑप्शन आपका उभय लिंग है। क्या है? उभय लिंग शब्द है। उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा तीनों। ठीक है। छौआ संज्ञा शब्द कौन लिंग के प्रयोग हवे? आप देखिए संज्ञा शब्द है छौआ, तो छौआ संज्ञा शब्द जो है छौआ कौन सा लिंग है? किस में प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, या दोनों में, या किसी में भी नहीं? तो आपको बताना है। क्या बताया था अभी कि छौआ जो है सो उभय लिंग है। इट मीन्स आपका ये स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है और पुल्लिंग, दोनों में समान भाव प्रकट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? द्वियो लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मतलब उभय लिंग। छौआ क्या है? उभय लिंग शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, बंसीलाल बंसी जी के संकलन लोक कथा कौन लागे? देखिए अभी आ गया ना, इसे पीछे बताए थे कि बंसीलाल बंसी जी के संकलन लोक कथा कौन टाहक है? यहाँ लोक था लिख दिया है, तो इसको सुधार लीजिएगा। लोक कथा, बंसीलाल बंसी जी के संकलन लोक कथा कौन है? लुरगर बेटी छौआ, गुदू पुचू रानी और कौआ, गोहाल परब, या केतकी फूल? तो सही उत्तर आपको चुनना है। तो हम पीछे बताए थे कि गुदू पुचू रानी और कौआ, गुदू पुचू रानी और कौआ बंसीलाल बंसी जी के द्वारा संकलित लोक कथा है। गुदू पुचू रानी या कौआ। बंसीलाल बंसी जी का जन्म 11 मार्च 1954 को चौफान बोकारो में हुआ था। कहाँ हुआ था? चौफान में। बंसीलाल बंसी। देखिए अब लुरगर बेटी छौआ, लुरगर बेटी छौआ जो लोक कथा है किसका संकलन है? तो ये लुरगर बेटी छौआ आपका, लुरगर बेटी छौआ एक झा जी का है। किसका है? झा जी का है। गोहाल परब, गोहाल परब किनका है? तो ये भी झा जी का है। गोहाल परब आपका ये भी एक लोक कथा है, इसके संकलन करता भी झा जी हैं। आपका नेक्स्ट है केतकी फूल, इसे भी हम पीछे बताए हैं। केतकी फूल जो है छागर गोरखिया केतकी फूल, इसके संकलन करता सावित्री देवी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गोहाल परब, गोहाल रबर लिख दिया, परब इसको सुधार लीजिए। गोहाल परब के संकलन करता के लागे? तो ये बताएं कि गोहाल परब आपका ऑप्शन दिया सावित्री देवी, दिनेश दिनमणि, एके झा, शिवनाथ परमानी। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स एके झा। क्या हो जाएगा? गोहाल परब के संकलन करता एके झा। सावित्री देवी का तो बताएं, सावित्री देवी केतकी फूल। ठीक है। दिनेश दिनमणि किसका? बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा, क्या है? बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा और खूंटा भीतर चिया गोटा, ये 2 लोक कथा के संकलन करता है दिनेश दिनमणि। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गोहाल परब के लताड़ने सही विकल्प चुनिए। गोहाल परब 49 नंबर का प्रश्न देखिए कि गोहाल परब के लिए सही चुनना है। क्या है? लोक कथा है, लोकगीत है, नाटक है, कविता है? तो गोहाल परब क्या है? एक लोक कथा है। किसके द्वारा संकलन किया गया है? तो ये झा जी का, झा जी एके झा के द्वारा संकलित लोक कथा है गोहाल परब। ठीक है, तो ये लोक कथा सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, खोरठे क्या गो स्वर वर्ण के प्रयोग होवे? मतलब खोरठा में स्वर वर्ण कितने हैं? 10, 11 या 8, 5? तो सही उत्तर आपको चुनना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि खोरठा में स्वर्ण वर्ण 8 है। कितना है खोरठा में स्वर्ण वर्ण? 8 है। नेक्स्ट प्रश्न है, खोरठा हर्ष स्वर वर्ण कौन कौन है? देखिए हर्ष स्वर, खोरठा में स्वर्ण वर्ण को 2 भाग बांटा गया है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर कौन कौन है? तो हर्ष स्वर आपका ऑप्शन चुनना है। ये में देखिए लिखा हुआ है या छोटी ई, छोटा यू, या में का बी में है आ और दीर्घ ई, फिर सी में है ए औ और डी में है ओ और डी। तो आपको सही उत्तर चुनना है। इसका सही उत्तर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ये, खोरठा में हर्ष स्वर हो गया आपका, यह हर्षी हर्षु। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 7 भाई एक बहन के संकलन करता के लागे? 7 भाई
एक बहिन क्या है, 7 भाई एक बहिन आपका लोक कथा है, क्या है, कोठा लोक कथा है। और इस लोक कथा के संकलनकर्ता कौन है? आपका ऑप्शन है शांति भारत, बी है बंसीलाल बंसी, सी है दिनेश दिनमणि, डी है अरविंद कुमार। सही उत्तर चुनना है। तो 7 भाई एक बहिन जो लोक कथा है इसके संकलनकर्ता सही उत्तर है आपका शांति भारत। ऑप्शन ये क्या है, शांति भारत। 7 भाई एक बहिन जो हमें पढ़ना है लोक कथा उसके तो उसके संकलन करता है शांति भारत। और एक लोक कथा है धनक धधेनी, इसके भी संकलन करता है शांति भारत। कौन? धनक धधेनी। नेक्स्ट आपका देखिए बंसीलाल बंसी। तो बंसीलाल बंसी का हम लोग देखें ना, गुड्डू पुचू रनिया यार कौआ, गुड्डू पुचू रनिया और कौआ बंसीलाल बंसी के द्वारा संकलित किया गया है। दिनेश दिनमणि का आपका क्या है, बूढ़ा बूढ़ी 7 पीठा और खूंटा भीतर चिया गोटा। ठीक है। अरविंद कुमार का क्या है, अरविंद कुमार का के द्वारा संकलित लोक कथा है बूढ़ी यार ओकर नाती। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर देखिए, सातों भाई खाली जगह चढ़ के, खाली जगह है चल गेल, सातों भाई चढ़ के चल गेल। क्या चीज़ पे चढ़ के कहाँ? तो साइकिल चढ़ के बनीजे, घोड़ा चढ़ के बनीज, पैदल बनीज और पैदले बन। तो देखिए सातों भाई अब देखे थे नहीं, 7 भाई एक बहन में 7 भाई एक बहन से लिया गया प्रश्न 53 नंबर का है। 7 भाई एक बहन लोक कथा से 7 भाई एक बहन के संकलन करता जो शांति भारत है उससे ये पंक्ति लिया गया है, लाइन लिया गया है। 7 भाई घोड़ा चढ़ के बनीज चल गेल। क्या हो जाएगा? 7 भाई घोड़ा चढ़ के बनीज चल गेल। बी नंबर आपका, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए.के. झा जी के संकलन कौन टाला गया? अब झा जी का के द्वारा संकलित किया गया, देखिए दिया है बूढ़ा बूढ़ी 7 पीठा, 7 भाई एक बहन, गोहाल परब, केतकी फूल। तो ए.के. झा जी के द्वारा संकलित लोक कथा, ये सब क्या है, चारों लोक कथा है। तो इसमें से कौन सा लोक कथा झा जी के द्वारा संकलित किया गया है? सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन गोहाल परब। गोहाल परब जो लोक कथा है ये झा जी के द्वारा संकलित किया गया है। और इसके अलावा झा जी का जो है संकलन गोहाल परब हो गया, उसके बाद है लुरगर बेटी छुआ। क्या है? लुरगर बेटी छुआ। और क्या है? लुरगर बेटी छुआ। ठीक है, झा जी के द्वारा संकलित है और गोहाल परब। और एक है इसमें आपका दू बिहा दुर्गति, याद रखिएगा दू बिहा दुर्गति, ये भी झा जी का। मतलब 10 लोक कथा हमें पढ़ना है, उसमें से 3 लोक कथा, एगो लुरगर बेटी छुआ, गोहाल परब और दू बिहा दुर्गति, ये 3 लोक कथा जो है ये ए.के. झा जी के द्वारा संकलित किया गया है। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा जो आपका ऑप्शन है ये किसके द्वारा संकलित है? तो बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा दिनेश दिनमणि के द्वारा संकलित है। 7 भाई एक बहन शांति भारत के द्वारा। ठीक है, शांति भारत इसके संकलन करता है। केतकी फूल जो लोक कथा है इसके संकलन करता सावित्री देवी है। कौन है? सावित्री देवी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, गोहाल परब लेताल ने कौन नदी के धारे एगो बड़ी डांगर चागर बन के बात करल। देखिए गोहाल परब क्या है? एक लोक कथा है। गोहाल परब क्या है? एक लोक कथा है। और इस लोक कथा के जो संकलन करता है झा जी हैं। कौन है? झा जी। उसमें लोक कथा बताया गया, नदी का चर्चा किया गया, एक नदी का, जहाँ की उस नदी के किनारे बहुत सारे डांगर चागर मतलब वन झाड़, बड़ा मतलब लंबा चौड़ा जंगल है। तो इस नदी का जो चर्चा किया गया है गोहाल परब में, उस नदी का नाम क्या है? दामोदर, बराकर, गरगा, अजय। सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा बराकर नदी। गोहाल परब में जो गोहाल परब लोक कथा है जिसके संकलन करता झा जी हैं, उसमें एक नदी का चर्चा किया गया, उस नदी का नाम है बराकर। क्या है? बराकर। ठीक है, बराकर नदी का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, विशेषण ककरा कहल जाए? विशेषण किसको कहा जाता है? कोठा में विशेषण ककरा कहल जाए? संज्ञा के अवधि आवे वाला शब्द। नेक्स्ट है संज्ञा के भेद बतावे वाला शब्द, संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बतावे वाला शब्द, या काल बतावे वाला शब्द। देखिए विशेषण मतलब विशेषता बतलाता है। ठीक है, तो उससे हम लोग आंसर सही जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्द को सर्वनाम विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो विशेषण का मुख्य भेद क्या गो हवे हैं? मैंने विशेषण का भेद बताना है। तो विशेषण का कोठा में कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 7। तो देखिए विशेषण का जो भेद है, विशेषण के 4 भेद हैं। क्या कितने भेद हैं विशेषण के?
4 भेद है। सही उत्तर आपका ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौआ गुदु पुचु रानी से की करे खोजे। कौआ गुदु पुचु रानी के की करे खोजे, तो दोस्ती करे खोजे है, खाए खोजे है, गुरुवे ले जाए खोजे है, ले जाए खोजे है, या बिहा करे खोजे। देखिए गुदु पुचु रानी और कौआ एक है लोक कथा। गुदु पुचु रानी और कौआ क्या है, लोक कथा है, जिसके संकलन करता बंसीलाल बंसी हैं। और इसमें कौआ जो है गुदु पुचु रानी के साथ क्या करना चाहता है, तो उसे सही उत्तर हो जाएगा खाए खोजे हैं, खाना चाहता है। कौआ जो है गुदु पुचु रानी, जिसको लाल पोका जो रहता है, एक लाल पोका, लाल रंग का पोका रहता है, ठीक है, कीड़ा रहता है, उसको क्या करना चाहता है, वो कौआ खाना चाहता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एकर में सवालवाचक सर्वनाम है क्या। सवालवाचक सर्वनाम कौन सा है। पहला ऑप्शन है कहाँ, के, कौन, सी नंबर है कहिया या कैसन। ठीक है, तो सवालवाचक सर्वनाम खोरठा के अनुसार से आपको चुनना है। ठीक है, तो खोरठा के अनुसार से सवालवाची सर्वनाम आपका सही उत्तर हो जाएगा के और कौन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स 60 नंबर का। देखिए, केकर घरे बिहा लागल है, किसके घर में शादी लगा हुआ है। एकर में सर्वनाम शब्द छांटना है। जो आपको एक सेंटेंस दिया है, वाक्य दिया है, केकर घरे बिहा लागल है, इसमें सर्वनामिक शब्द कौन सा है। केकर घरे बिहा है, तो फ्रेंड्स सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ये ऑप्शन ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये केकर सवालवाची सर्वनाम है ना। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये किस प्रकार का सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, केकर मध्य गुणवाची विशेषण कौनटा है। एकर मध्य मतलब जो आपका ऑप्शन दिया 4 गो, इसमें से आपको गुणवाची विशेषण को छांटना है। क्या, गुणवाची विशेषण को छांटना है। तो गुणवाची विशेषण ऑप्शन है चरका, गेजा, लुरगर या सभे। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सभे। सब देखिए गुणवाची, गुण बताने वाला शब्द है। ठीक है, गुण बताने वाला विशेषण शब्द है। चरका, गेजा, लुरगर ये सब आपका क्या है, गुण बताने वाला विशेषण शब्द है। ठीक है, अब है नेक्स्ट है, डंगरवेन लेल कौन बरम मंगवल जाए। बरम नहीं होगा, या परब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या, डंगरवेन मतलब जानवरों के लिए, ठीक है, पशुओं के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है। सोहराय, टूसू, सेंद्रा, सरहुल। तो सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर इसका फ्रेंड्स हो जाएगा सोहराय। जानवरों के लिए, पशुओं के लिए झारखंड में सोहराय पर्व मनाया जाता है। कब, कार्तिक महीना में। कौन महीना में, कार्तिक महीना में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बूढ़ी और ओकर नाती के संकलन करता के लागे। तो देखिए बूढ़ी और ओकर नाती क्या है, एक लोक कथा है, कोठा लोक कथा है। और बूढ़ी और ओकर नाती के संकलन करता के दिनेश दिनमणि, शांति भारत, सावित्री देवी, अरविंद कुमार। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स अरविंद कुमार। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो अरविंद कुमार है ये सही उत्तर हो जाएगा। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा के संकलन करता अरविंद कुमार है। दिनेश दिनमणि किसके संकलन, कौन सा लोक कथा के संकलन करता है, तो दिनेश दिनमणि बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। कौन सा, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। और एक आपका हो जाएगा इसका खूंटा भीतर चिया गोटा। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, खूंटा भीतर चिया गोटा, ये 2 लोक कथाओं का संकलन करता है दिनेश दिनमणि। ठीक है, शांति भारत किसके हैं, देखिए शांति भारत आपका 7 भाई बहन और धनक धधेनी, 7 भाई बहन और धनक धधेनी। ठीक है, तो कितना हो गया, देखिए 10 लोक कथा पढ़ना है, उसमें से 2 लोक कथा 7 भाई 1 बहन, 7 भाई 1 बहन, धनक धधेनी, ये दोनों के संकलन करता शांति भारत है। कौन है, शांति भारत। और 2 लोक कथा आपका खूंटा भीतर चिया गोटा और बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा, 2 गो, इधर 2 हो गया दिनेश दिनमणि का। और 3 गो आपका जो है सो झाजी का है। 3 गो झाजी का कौन कौन है, तो गोहाल परब, लुरगर बेटी छुआ और दुबिहा दुर्गति, ये झाजी का है। ठीक है, उसके बाद बूढ़ा बूढ़ी होकर नाती, कितना हो गया, 4 दिन 7 हो गया। बूढ़ा बूढ़ी होकर नाती अरविंद कुमार का है, कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद आपका है एगो केतकी फूल सावित्री देवी का, केतकी फूल सावित्री देवी का 9 हो गया। ठीक है, अब बचा आपका एक गुदु पुचु रानी यार कौआ, गुदु पुचु रानी यार कौआ, ये है बंसीलाल बंसी का, 10 हो गया।
64 नंबर में है सही उत्तर चुना बूढ़ी और ओकर नाती की लागे। बूढ़ी और नाती जो है ये क्या है, लोक कथा है, लोकगीत है, लोक गाथा है, नाटक है। तो देखिए बूढ़ी और ओकर नाती आपका ये जो है ये लोक कथा है। बूढ़ी और ओकर नाती क्या है, लोक कथा है, और इसके संकलनकर्ता कौन है, अरविंद कुमार है। तो सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन टा अरविंद कुमार के संकलन नाय है, मतलब इसमें अरविंद कुमार का संकलन लागे नाय लागे। 7 भाई 1 बहन, ई बिहाय दू बिहाय दुर्गति, गुदू पुचू रानी और कौआ कोई नाय। तो देखिए अरविंद कुमार का इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन सही जाए हम लोग सही उत्तर का चुनेंगे तो कोई नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए 7 भाई 1 बहन, 7 भाई 1 बहन के संकलनकर्ता कौन है, 7 भाई 1 बहन के संकलनकर्ता शांति भारत है। दू बिहार दुर्गति जो लोक कथा इसके संकलनकर्ता एके झा है, और गुदू पुचू रानी और कौआ इसके संकलनकर्ता बंसीलाल बंसी हैं। तो इसमें से कोई नहीं। तो अरविंद कुमार का एकमात्र लोक कथा जो हमें पढ़ना है उसके लोक कथा है बूढ़ी और ओकर नाती। क्या है, बूढ़ी और ओकर नाती अरविंद कुमार के द्वारा संकलित लोक कथा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संज्ञा। संज्ञा ककरा कहल जाए, खोटा में संज्ञा किसे कहते हैं, कोनो नाम के, कोनो काम के, सभे शब्द के या अविकारी शब्द के। देखिए तो संज्ञा क्या है, नाम किसी भी चीज़ का नाम, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा के क्या गो भेद हैं, अब पूछा संज्ञा कितना भेद है, 6 भेद, 5 भेद, 4 भेद, 3 भेद। तो संज्ञा का आपका कितना भेद है, संज्ञा का 5 भेद है। कितना भेद है, संज्ञा के 5 भेद है। कौन कौन है, तो आपका जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोटवाचक संज्ञा, ठीक है, और गोठवाचक जो समूहवाचक संज्ञा होता है, ठीक है, दरवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो कौन कौन हो गया, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, याद रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, वस्तुवाचक संज्ञा, उसी को वस्तुवाचक या दरवाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा और गोठवाचक संज्ञा। ये संज्ञा का 5 भेद है। ठीक है, दामोदर कैसन संज्ञा ला गया, अब आपको पूछा गया है कि दामोदर जो है सो दामोदर कैसा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, गोठवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दामोदर कैसा संज्ञा है आपको चुनना है। सही उत्तर बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए दामोदर, यदि दामोदर नदी को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, तो दामोदर नदी एक ही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, खासवाचक संज्ञा इसी को कहते हैं। हाँ, तो दामोदर किसी नाम ले लेते हैं, दामोदर किसी व्यक्ति का यदि नाम मान लेते हैं तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सही उत्तर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग कि एकड़ में भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, हाथी, लपूसी या घाटा जिसको कहते हैं, घीन या खुट्टा। तो आपको सही उत्तर चुनना है कि भाववाचक संज्ञा चुनना है। ठीक है, क्या भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, घीन है, घीन ला गया देखिए, तो ये भाव प्रकट करता है। ठीक है, बाकी आपका हाथी जातिवाचक संज्ञा है ना। उसके बाद आपका है कि ई कम में बड़ी खटाली है, ई कम में बड़ी खटाली, एकरा में खटाली शब्द कैसन संज्ञा है, जातवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गोठवाचक संज्ञा। तो खटाली क्या है, तो खटाली किस प्रकार का संज्ञा है आपका, भाववाचक संज्ञा है। कैसा है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है टांगा के उनार्थक शब्द कीते। टांगा का उनार्थक क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन है टेंगली, टंगिया, टांगू, टिटंगा। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका टेंगली। क्या हो जाएगा, टांगा का उनार्थक शब्द क्या हो जाएगा, टेंगली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं हम लोग। देखिए क्या है, चाबी काठी नाटकें विदूषक रूप में कौन आयल है। चाबी काठी नाटक, देखिए चाबी काठी नाटक के संकलनकर्ता कौन है, चाबी काठी हम लोग जाते हैं, मतलब चाबी काठी नाटक अभी बताया था कि चाबी काठी नाटक के लेखक जो हैं श्रीनिवास पानुरी हैं। कौन है, श्रीनिवास पानुरी हैं। चाबी काठी नाटक के लेखक श्रीनिवास पानुरी हैं। और चाबी काठी नाटक जो हुआ है प्रकाशित हुआ था, ये कब प्रकाशित हुआ है, तो चाबी काठी नाटक 2006 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ है, 2006 में। और चाबी काठी नाटक जो है तो ये श्रीनिवास पानुरी का पहला नाटक, प्रकाशित नाटक है। ठीक है, तो चाबी काठी नाटक में आया एक पात्र विदूषक के रूप में
उसका नाम क्या रहता है, मतलब विदूषक मतलब जो लवार करता है, जोकरिंग करता है थोड़ा, तो कौन रहता है वो मोती और ओकर जेनी, क्या रहता है मोती और ओकर उसकी पत्नी रहती है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहता है कौआ बढ़े ठिन कहाँ गेल है। अब देखिए कौआ बढ़े ठिन कहाँ गेल है, काट के फाड़े लेल, करात मांगे लेल, बैसला मांगे लेल या चिया गोटा मांगे लेल। तो क्या क्यों गया था, देखिए कौआ बढ़ी के पास गया था तो काठ के फड़े कहे ले, इसलिए जिसमें कहता है ना कि ये आपका जो लिया गया है ये खूंटा भीतर चिया गोटा, खूंटा भीतर चिया गोटा जो लोक कथा है उसी से पूछा गया प्रश्न है। कौआ जो बढ़े के पास जाता है क्योंकि कौआ जो एक चिया गोटा खाता है लकड़ी खूंटा का बैठ के ऊपर बैठ करके, और वो गिर जाता है लकड़ी में, काट उसका फंस जाता है उस खूंटे में, फिर उसी को निकालने के लिए बढ़ी के पास जाता है कहने के लिए कि मेरा वो गोटा निकाल दो। तो काट के फौरे लेल कहने के लिए गया था बढ़ी के पास में। कहता है नेक्स्ट प्रश्न है 74 का, कौआ सबसे अंतिम में ककर ठिन गेल है। कौआ सबसे लास्ट में, उसी प्रश्न का देखिए तो खूंटा भीतर चिया गोटा का जो लोक कथा है उसी से प्रश्न पूछा गया कि कौआ सबसे अंतिम में ककर ठिन जा है, लुत्ती ठिन, राजा ठिन, पानी ठिन, आय ठिन। तो सही उत्तर हो जाएगा लुत्ती, लुत्ती के पास सबसे अंतिम में जाता है कौआ। नेक्स्ट है कौआ सांप ठिन कहाँ गेल है। ये भी प्रश्न आपका उसी से है, खूंटा भीतर चिया गोटा, और खूंटा भीतर चिया गोटा के संकलन करता कौन है, दिनेश दिनमणि जी हैं। और इसमें पूछा गया है कि कौआ सांप ठिन कहाँ गेल है, तो हाथी ढांसे खातिर मतलब डसने के लिए, बढ़े के डांसे खातिर, राजा के डांसे खातिर या लुती के डरवे खातिर। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका राजा के डसे खातिर। देखिए इसमें क्या होता है कि जब कौआ पहले जाता है बढ़ी के पास कि बढ़ी खूंटा भीतर चिया गोटा, और तो खूंटा खूंटा फाड़ने के लिए कहता है, तो बढ़ी नहीं मना कर देता है, तो बढ़ी के जाता है फिर राजा के पास, कि राजा के पास भी जाता है, राजा को भी अपना फरियाद सुनाता है कि राजा कितने खूंटा भीतर चिया गोटा है, ठीक है। बढ़ी बोला और खूंटा फाड़, तो उसके लिए भी जाता है, तो वहाँ भी नहीं राजा सुनता है, तो फिर जाता है सांप के पास कि राजा भी मेरा बात नहीं सुना। सांप को कहता है कि सांप राजा को डसने के लिए सांप से विनती करता है, ठीक है, लेकिन सांप भी इसका फरियाद नहीं सुनता है। तो वही बताया कि राजा सांप को सांप जो कौआ है कि सांप से किसे डसने के लिए कहता है, तो राजा को डसने के लिए कहता है। नेक्स्ट है खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा लेतारने की सही है। खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा है, उसके अनुसार सही चुनना है आपको। चिया गोटा खूंटा फाटल में समा गेल, कौआ के जिमर्जिस्ट जिगिस्ता के दखावल गेल है। तो आपका ऑप्शन इसमें चुनना है सही उत्तर क्या है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, या दोनों लाइन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, मतलब एक और दो दोनों सही है। देखिए इसमें जो है चिया गोटा जो रहता है खूंटा में, जो फाटल खूंटा रहता है उसमें तो फंसी जाता है, समा जाता है, और अंत में कौआ का इसमें एकदम ज़बरदस्त जिद्दी और जिगिस्ता कोशिश दिखाया गया है कि अपने बल किस तरह से वो मतलब एक जिद्दी बनता है कि हम इस दाने को, इस चिया गोटा को खाकर रहेंगे, और अंतिम में वो प्राप्त करके ही रहता है। तो दिखाया गया कौआ का जिमर्जिस्ट जिगिस्ता को दिखाया गया है इसमें, ठीक है। तो इसके अनुसार से ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुगा के कानना सुन के बांधे के की सुगा ठिन आय के पूछे लागल थी, मतलब कौन आता है सुगा, ये आपका किससे है, देखिए याद करिए, ये है आपका 7 भाई 1 बहन, 7 भाई 1 बहन लोक कथा से लिया गया है प्रश्न। सुगा कानना सुन के बांधे के की सुगा ठिन आवे, जब बांध पर जाता है पानी लाने के लिए सुगा जाती है तो क्या आता है, तो और क्यों कानती है वो, तो उसको क्या था कि उसकी भाभी लोग जो है उसको फूटल घेला दे करके भेज देती है पानी लाने के लिए। तो फूटल घेला में पानी लाए कैसे, तो जा करके बांध पर सुगा रोने लगती है, और रोने लगती है तो उसी समय इसको आता है कौन, बेंग आता है, बांध का बेंग आता है, पूछता है नूनी तो काहे कांदे हैं, कि पूछता है नूनी तो काहे कांदे। तो आपका देखिए ऑप्शन दिया गरु, गाय गरु, बांध के माछ, या बांधे के बेंग, या मैना। तो क्या आता है वहाँ, बांधे का बेंग आता है। बेंग आकर के सुगा से पूछता है कि नूनी तो काहे कांदे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
चाबी काठी नाटके के विदूषक चुटरा बाप के असली नाम की रहे, अभी देखिए पीछे प्रश्न में था, चुटरा बाप की रहे हैं रतिराम, मोती, ज्योति, सोमरा। तो सही उत्तर हो जाएगा मोती। चुटरा बाप जो विदूषक रहता है चाबी काठी नाटक में, उसका नाम रहता है क्या, मोती। कहता है एकर में विशेषण ले बनल संज्ञा, विशेषण से संज्ञा बनाया गया है, ठीक है। तो कौन सा शब्द है, खटानी, मोटैनी, ढड़नच, मोटगर। आपको सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो विशेषण से बनल संज्ञा मोटैनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा मोटैनी। नेक्स्ट प्रश्न है, आव एखन तोर गुरगुरी ता फाड़बो, आव एखन तोर गुरगुरी ता फाड़बो। ये वाक्य गुरगुरी कौन संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए पहचानिए, वर्ड से पता चल जाएगा। गुरगुरी क्या है, गुरगुरी आपका जो है यह है भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, पत्नी कांटा गढ़ लें, यहाँ हो जाएगा गढ़ लें, ठीक है। गढ़ लें कौन चीज़ से कांटा फोड़े बात कहो है। देखिए किसमें है, ये आपका पत्नी जो है कांटा गढ़ लें कौन चीज़ से कांटा फेरे के बात कहो है। सेफ्टी पिन से, दांत से, सुई से या दोसर कांटा से। तो सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका दांत से, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। इसमें आपका किससे लिया गया है, तो बोने पाकले सैया कोयर। क्या है, बोने पाकले सैया कोयर। बोने पाकले सैया कोयर जो सोहान लागे रे शिष्ट गीत है, उस गीत से इस प्रश्न को लिया गया है। इस बोने पाकले सैया कोयर जिसके रचनाकार हैं दिनेश दिनमणि जी। बोने पाकले सैया कोयर के रचनाकार कौन है, दिनेश दिनमणि जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कहता है बोने बूढ़ी डाक लें कौन जीव जंतु आयल है। मैंने जंगल में जब बूढ़ी बुलाती है तो कौन सा जीव जंतु। देखिए ये प्रश्न आपका लिया गया है बूढ़ी और ओकर नाती से, बूढ़ी और ओकर नाती, ठीक है। तो बोने बूढ़ी डाकल से कौन जीव जंतु आता है, तो बूढ़ी का मदद करने के लिए, लकड़ी उठाने के लिए, तो सियार, हुनार, बाघ, हाथी। तो सही उत्तर हो जाएगा बाघ। बूढ़ी को बुलाने से कौन सा जीवन आता है, तो बाघ आता है। दु बिहाग दुर्गति के संकलन करता क्या है। देखिए दु बिहाग दुर्गति ये बताएं इतना बार बहुत, ए.के. झा, शांति भारत, सावित्री देवी, दिनेश दिनमणि। तो दु बिहाग दुर्गति के संकलन करता डॉक्टर ए.के. झा हैं। कौन है, ए.के. झा हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सही उत्तर चुनना है, ठीक है। दु बिहाग दुर्गति से, जो दु बिहाग दुर्गति क्या है, लोक कथा, ऐसे सही उत्तर। तो क्या लोक कथा है, लोकगीत है, नाटक है, लोक कथा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, लोक कथा हो जाएगा। डॉक्टर ए.के. झा जी के संकलन कौन टा नाय लागे। देखिए दु बिहाग दुर्गति, गोहाल परब, लुरगर बेटी छुआ, खूंटा भीतर चिया गोटा। इसमें आपका बताए थे कि झा जी का जो संकलन है लोक कथा वो है दु बिहाग दुर्गति, गोहाल परब, लुरगर बेटी छुआ। ये तीनों आपका जो है, ये तीनों ए.के. झा जी का संकलन है। बाकी खूंटा भीतर चिया गोटा, ये खूंटा भीतर चिया गोटा ये किसका संकलन है, दिनेश दिनमणि का है। किसका है, दिनेश दिनमणि का है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, खूंटा भीतर चिया गोटा ए.के. झा जी के द्वारा संकलित लोक कथा नहीं है। नेक्स्ट आपका है कि दु बिहाग दुर्गति लतार लें सही कथन चुन। दु बिहाग दुर्गति के जो लोक कथा है उसमें सही उत्तर चुनना है। तो छोटकी बहू बेसी चनफन आर चेठगर रहल, बड़की टिबिन चार छोड़ावल गुंदली तेल में साय दिले। तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो छोटकी बहू बेसी चनफन आर चेठगर रहल, छोटकी, तो हाँ छोटकी बेसी तो चनफन था ही, मतलब छोटकी पत्नी उसकी जो थी उस आदमी का। बड़की जो है सो वही तो गोंदली में बिना चार छोड़ावल गोंदली में तेल मिला दिया था। तो इसके अनुसार से ऑप्शन सी हो जाएगा सही। कहता है पालवा के माने की हो, पालवा क्या किसका पूछा है, पालवा माने की हो, ठीक हो। तो पालवा माने क्या, मुर्गा पाते चूरन,
तेतर पाते चूरन, गंधारी साग के चूरन या बिलाती के चूरन। तो पालवा मतलब हो जाएगा तेतर पाते के चूरन। सही उत्तर बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लुरगर लोर सभी विकल्प चुना। मतलब लुरगर लेता रहे हैं सभी विकल्प। लुरगर, ये देखिए आधा दे दिया है आपका, कुछ छूट गया है इसका प्रश्न आधा। यहाँ हो जाएगा लुरगर बेटी छुआ। क्या हो जाएगा? लुरगर बेटी छुआ। इसका सुधार लीजिएगा, लुरगर बेटी छुआ। ठीक है। ये लुरगर बेटी छुआ क्या है? लोकगीत है, लोक कथा है, लोक गाथा है, नाटक है। तो देखिए लुरगर बेटी छुआ लोक कथा है। क्या है? लोक कथा है। लुरगर बेटी छुआ क्या था? लोक कथा है। ठीक है, लोक गाथा, सॉरी इसमें बी ऑप्शन होगा, यहाँ लोक कथा। ठीक है, आपका लुरगर बेटी छुआ क्या है? तो लोक कथा है। और लुरगर बेटी छुआ लोक कथा के संकलन करता कौन है? तो झा जी हैं, ये के झा जी हैं। ठीक है, जिन्हें झारपात के उपनाम से पुकारा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हैठे दियल लोक कथाएं डॉक्टर ए.के. झा जी के संकलन कौन टा है? देखिए फिर से आया, तो ए.के. झा जी का संकलन कौन है? खूंटा भीतर चिया गोटा, धनेक धधेनी, लुरगर बेटी छुआ या केतकी फूल। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, लुरगर बेटी छुआ जो लोक कथा है झा जी का संकलन है। ठीक है। खूंटा भीतर चिया गोटा, ये दिनेश दिनमणि का है। खूंटा भीतर चिया गोटा किसका संकलन है? खूंटा भीतर चिया गोटा आपका जो है ये दिनेश दिनमणि का है। खूंटा भीतर चिया गोटा किसका है? तो खूंटा भीतर चिया गोटा दिनेश दिनमणि। धनेक धधन धधेनी शांति भारत, केतकी फूल सावित्री देवी। और तो इस प्रश्न के अनुसार से सही उत्तर जो हो जाएगा इसका ये लुरगर बेटी छुआ आपका जो है सो झा जी का संकलन है। ठीक है। केतकी फूल के संकलन करता क्या है? क्या देखिए फिर आगे, केतकी फूल के संकलन करता कौन है? दिनेश दिनमणि, झा जी, ए.के. झा, शिवनाथ परमाणिक, सावित्री देवी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सावित्री देवी। ठीक है। नेक्स्ट है, केतकी फूल लेतारने उत्तर चुन। तो केतकी फूल क्या है? लोक कथा है, लोक गाथा है, नाटक है, लोकगीत है। तो केतकी फूल क्या है? लोक कथा है। क्या है? लोक कथा है। और केतकी फूल के संकलन करता कौन है? तो सावित्री देवी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है चिया गोटा खूंटा फाटे समाय बाद कौआ सबले पहले ककठिन गले। जो चिया गोटा खूंटा में समा गया तो कौआ सबसे पहले किसके पास गया? राजा के पास, सांप पास, हाथी पास, बढ़ई पास। तो सबसे पहले बढ़ई के पास का जाता है, कहता है खूंटा फाड़, है ना, खूंटा फाड़ने के लिए। लेकिन बढ़ई उसका नहीं सुनता है, तो पहले उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, कौआ के फरियाद राजहू ना सुनल बादे कौआ ककठिन जाए। तो राजा जब कौआ का फरियाद नहीं सुना तो राजा कौआ किसके पास जाता है? बढ़े पास, नाग सांप के पास, आग पास, पानी पास। तो सांप के पास जाता है। कौन सांप? नाग सांप के पास। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सांपो कौआ के नेहोर ना सुनल तो कौआ ककठिन गले। जब सांप भी कौआ का बात नहीं सुनता है, विनती नहीं सुनता है, तो किसके पास जाता है? तो राजा पास, बढ़े पास, आग पास, डांग पास। तो सही उत्तर हो जाएगा डांग के पास जाता है। डांग से कहता है कि सांप के मारे ले, सांप को मारने के लिए, क्योंकि सांप भी उसका फरियाद नहीं सुना था। कहता कौआ के बाद डांगो ना मानल, कौआ बात हो जाएगा। हाँ, कौआ बाद जब डांग भी नहीं माना तब कौआ कठिन जाए। आग पास, राजा पास, बढ़े पास, नाग सांप। तो देखिए डांग भी नहीं सुनता है तो चला जाता है आग के पास, और आग से विनती करता है कि डांगे हमर बता ना सुन लो को, डांगा के जला दें, पोड़ा दें, है ना। तो कि सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये। क्या हो जाएगा? ये नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन टा सावित्री देवी के संकलन लागे? गोहाल परब, केतकी परब, धनेक धधेनी, लुरगर बेटी छुआ। तो केतकी परब नहीं होगा यहाँ, केतकी, ठीक है, केतकी फूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केतकी फूल। ठीक है। तो क्या है? सावित्री देवी का संकलन जो है, संकलन किया है सावित्री देवी द्वारा, वो केतकी फूल है। क्या है? केतकी फूल। छागर गोरखिया और
केतकी फूल, याद रखिएगा, ठीक है। खूंटा भीतर चियाँ गोटा के संकलन करता है। खूंटा भीतर चियाँ गोटा के संकलन करता कौन है? ईके झा, दिनेश दिनमणि, सावित्री देवी, अरविंद कुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स दिनेश दिनमणि। खूंटा भीतर चियाँ गोटा के संकलन करता कौन है? दिनेश दिनमणि, ठीक है। खूंटा भीतर चियाँ गोटा की लागे, नाटक है, लोकगीत है, लोक गाथा है, लोक कथा है। तो खूंटा भीतर चियाँ गोटा आपका जो है ये लोक कथा है। क्या? लोक कथा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकर में दिनेश दिनमणि जी के संकलन कौनटा है? दिनेश दिनमणि के द्वारा संकलित किया गया कौन सा है? देखिए लोक कथा कौन सा है? बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा, बूढ़ी और ओकर नाती, खूंटा भीतर चियाँ गोटा, ठीक है, या ये और बी दोनों। तो देखिए ये और बी नहीं, यहाँ ऑप्शन आप कर दीजिए बी के जगह सी कर दीजिए, ठीक है, सी। तो बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा और खूंटा भीतर चियाँ गोटा, ये दो ठो जो है ये और सी, ये दिनेश दिनमणि के द्वारा संकलित किया गया लोक कथा है। बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा और खूंटा भीतर चियाँ गोटा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है कि अंतिम प्रश्न है, खूंटा भीतर चियाँ गोटा के लेतार लें तेतर चियाँ खा है। हले तेतर जो है लेतार लें के तेतर चियाँ खा ले। तेतर चियाँ, तेतर का जो गोटा दाना है वो कौन खा रहा था? बौक, कौआ, पेरवा या गेरवा। तो सही उत्तर हो जाएगा कौआ। कौथा लिख दिया है, कौआ होगा। क्या होगा? तो खूंटा के भीतर चियाँ गोटा कौन खाता था? तो तेतर का गोटा वो कौआ खा रहा था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपका पहला सेट, ठीक है। खोटा का पूरा फुल लेंथ 100 क्वेश्चंस का सेट था, ठीक है। आप लोग देखेंगे इसका सही उत्तर सही से हमने बताया और एक्स्ट्रा भी बताया, ठीक है, कुछ तो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्रत्येक दिन जुड़िए हमसे, इस चैनल से मैं प्रत्येक दिन अब रेगुलर एक सेट प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा और प्रत्येक दिन प्रश्नों का प्रैक्टिस कराऊँगा खोटा का। और इसके साथ साथ झारखंड, ठीक है, झारखंड के भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा लगातार, और करंट अफेयर्स का। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और इस अपने मित्रों, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।